अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। दिन का आगाज़ हो गया लेकिन मैं व्लॉग बना रही हूँ दोपहर का, क्योंकि ये लेट शुरू किया था मैंने। तो यहाँ पे गैस नहीं, और मैंने बच्चों को कहा था मैं आलू वाले पराठे बना कर दूँगी, तो अब इतनी सी गैस में कैसे बनेंगे। खैर कोशिश करते हैं, शायद कुछ ना कुछ बन जाए। और मोहम्मद समीर मेरे सर पे खड़ा था, अम्मा पाठा अम्मा पाठा। तो पहले मैंने कहा चलो मैं आपको बना कर देती हूँ, बस आप चुप करके खड़े रहो। तो खड़े खड़े थक गया था, फिर वो अंदर कमरे में चला गया था। और यहाँ पे बनने पे नहीं आ रहे थे पराठे, इतनी मुश्किल से बन रहे थे। कभी 15 मिनट लग रहे थे पराठे को, कभी 20 मिनट लग रहे थे। गैस हल्की तेज़ हो रही थी। और आज शब बारात भी है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी थी। तो एंड में आके मैं इतनी थक गई थी। फिर यहाँ पे मैंने सूजी और ना चावल निकाल लिए थे। खुरम ने भेजे थे कि आज ना तुम बिरयानी बना लेना अंडों की, और साथ ना हलवा बना लेना। तो ये सेला चावल लेके आए हुए थे, और यहाँ पे मैंने ना पतीली को गर्म करने रख दिया है, क्योंकि हलवा बनाना है। तो इसमें हमने ना, अगर आधा किलो सूजी है तो आधा किलो ही हमने इसमें घी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं घी रख दिया हुआ था और वेट कर रही थी कि कब ये गर्म होगा, क्योंकि गैस बहुत स्लो आ रही है, आपने देखी है। और मुझे नहीं लगता कि आज गैस आएगी भी। यहाँ पे मैंने कुछ साबुत इलायची डाल दी है, ग्रीन वाली। तो मुझे ना गुस्सा भी आ ही जा रहा था, और ये भी था कि वक्त से पहले तैयार हो जाए, मगरिब से पहले बांट देना है। क्योंकि ये खाला भी कहती थी कि मगरिब से पहले बांट देंगे। तो इसलिए मुझे वो बात याद है, तो इसलिए मैं फटाफट लगी हुई थी कि जल्दी से हो जाए तैयार। और यहाँ पे मैंने सूजी ऐड कर दी, आधा किलो सूजी थी। इसको मैं भून रही थी, और साथ साथ खाला से जाके पूछ भी रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी तो वो उस तरह से नहीं बनी थी जिस तरह खाला बनाती हैं। तो मैं पूछ पूछ के बना रही थी, तो खाला डांट भी रही थी कि मैंने कभी किसी से नहीं पूछा। मैंने कहा चले लास्ट टाइम बता दें, फिर नहीं मैं पूछूंगी। तो फिर खैर खाला बताती रही कि इस तरह से करना है, ये करना है। तो अब मैं उसी तरीके से बना रही हूँ, और मुझे घी कम लग रहा था, फिर मैंने घी और ऐड किया। और यहाँ पे देखे सूजी फूलना शुरू हो गई है। तो बड़ी खाला कहती हैं कि जब सूजी फूलना शुरू हो जाए तो समझो इसकी तैयारी का काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ना ये फूलती जा रही थी, तो मुझे थोड़ी सी हो भी रही थी कि पता नहीं सही बनेगी भी कि नहीं बनेगी। तो इसी शशोपंज में लगी हुई थी मैं। और यहाँ पे देखे सूजी ने अपना रंग बदल लिया है, और खुशबू भी आना शुरू हो गई थी। तो खाला ने कहा था आ रही है खुशबू। और मैंने इसमें आधा किलो से कम चीनी ऐड करी थी, और 2 कप पानी के ऐड किए थे मैंने, बड़े गिलास ना, वो मैंने उसमें डाल दिए हैं। तो अब ये पकेगी, तो देखते हैं फिर कैसा तैयार होता है, इसका कलर भी कैसा होता है, और ये कैसे तैयार होती है। फर्स्ट टाइम ऐसी बना रही थी, तो अल्लाह से उम्मीद थी कि अच्छी बनेगी। और यहाँ पे देखें बिल्कुल सेम खाला जैसी बनी है। तो मेरी जो थी कामयाब हो गई मैं। और इसमें मैंने ना ये क्या कहते हैं इनको, बादाम और बादाम और नारियल को मैंने ग्राइंड कर लिया था। नहीं तो मैं ब्रिक ब्रिक काटती हूँ, मगर मैंने इनको ग्राइंड करके डाल दिया था। तो यहाँ पे देखें जी हलवा रेडी हो गया है। और यहाँ पे देखें मेरा स्लो मोशन मोहम्मद हसनैन बना रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहा है। मेरे साथ तजुर्बे हो रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं आता ना करना कि किस तरह से स्लो करते हैं, स्लो मोशन करते हैं। तो मुझे सिखा रहा था कि माँ ऐसे करते हैं। और मैं अम्मी की तरफ जा रही थी हलवा लेके, क्योंकि मैंने अम्मी को कहा था मैं आऊँगी। तो मैं खुर्रम के साथ, खुर्रम वहीं पे थे, मैं बच्चों के साथ जा रही थी। फातिमा थी, मोहम्मद इब्राहिम था, और मोहम्मद समीर। मोहम्मद हसनैन कह रहा था मैंने नहीं जाना, आप लोग चले जाएँ। मैंने कहा चलें ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो ये मेरा बहुत पुराना सूट नहीं है, ये दो को साल पहले मेरे खाला ने सिया था सूट। मैं बहुत कम पहनती हूँ कपड़े ना, जो नए होते हैं मैं ख़ास मौक़ों पे पहनती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार नहीं बनती हैं। तो अच्छा लग रहा था आज मुझे ये सूट पहना हुआ ना। और मैंने आज थोड़ा सा तैयार श्यार भी हो गई थी, काफ़ी अरसे के बाद हुई थी। और घर आ गई थी, तो मैं मोहम्मद हसनैन को कह के गई थी कि पानी पकने रख देना जब तक मैं आऊँगी, क्योंकि गैस हल्की है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी ब्राउन करने रख दिए थे, साथ ही साथ 1 कप घी में, पूरम कहते होंगे, ये ना घी ख़त्म कर देगी। ये फिर कहेगी ख़त्म हो गया घी, ला कर दो मुझे। तो मुझे इसी चचोपन में थी, मैंने कहा आज ये लगने दो जो भी लगता है। अंडे मैं बॉयल कर लिए थे, जाने से पहले बॉयल करने रख गई थी, और पानी में ऐड रख गई थी। और मोहम्मद हसनैन को कह दिया था कि आप पानी रख देना गर्म होने के लिए, जब तक मैं आ जाऊँगी। और ऐसे ही हुआ, जिस वक़्त मैं घर पहुँची हूँ ना, तो पानी गर्म होना शुरू हो गया था, क्योंकि गैस लो थी और मुझे आने में भी टाइम लगा था। और यहाँ पे मैं ना हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और टमाटर और थोड़ा सा दही, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। मैं इनको प्याज़ों के साथ फ्राई नहीं करूँगी।
यहाँ पे मेरे अंडे भी बॉयल हो चुके हैं और ये देखें, इस पर इनको इतना सही हमने फ्राई करना है, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इनको फिर मैं निकाल लूँगी जग के अंदर और इनका मिक्सचर तैयार कर लूँगी। इससे ज़्यादा फ्राई करने की इनको ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये भी हो रहा था कि कहीं गैस पूरी ही ना चली जाए, क्योंकि पता नहीं होता कि इनका कब दिमाग ख़राब हो जाए कि बंद ही कर दें। क्योंकि आजकल तो यही चल रहा है ना, जिस तरह आप लोग देखते हैं कि मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ रोटी पकाने, अम्मी की तरफ जा रही हूँ। ज़रा नज़दीक कोई है नहीं है कि जिनके घर जाके हम पका लें। तो अम्मी का घर ही है, तो फिर मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ से फिर पका कर आती हूँ मैं खाना। चावल हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये देखें, ये मिक्सचर तैयार हो गया है और इसको ना बिल्कुल आपने पीस लेना अच्छी तरीके से कि दाना भी ना रहे। तो हरी मिर्चें इसमें लाज़मी ऐड किया करें, इससे ना स्पाइसी बन जाती है। और कुटी हुई मिर्चें फिर हम कम ऐड करते हैं, इससे फिर ना लेवल बराबर का हो जाता है। बस इसका पानी तकरीबन खुशक है, बस इसको अच्छी तरह से भूनना है। और इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा पानी ऐड इसलिए किया ताकि वो जो जग के अंदर लगा होता है ना, वो भी इसमें आ जाता है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे और आपने स्पाइसेस बड़े मुख्तसर से इसमें ऐड करने हैं। मैं तो खैर बहुत तेज़ खाती हूँ मिर्चें, खाला भी खाती हैं हम, यानी कि तेज़ मिर्चें खाते हैं बच्चों को छोड़ के। बाद दफ़ा बच्चे भी खा जाते हैं जब उनकी अपनी मर्ज़ी हो ना, कितना ही तेज़ हो वो खा लेते हैं। और मैं कुटी हुई मिर्च लाज़मी इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि ना इससे टेस्ट आता है। मुझे पता नहीं कुटी हुई मिर्चें इतनी पसंद क्यों हैं। तो और साथ मैंने बिरयानी का मसाला ऐड कर दिया है, कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी और एक पैकेट बिरयानी का, बिरयानी मसाले का। तो इससे उसकी खुशबू भी आती है और जायका भी अच्छा बनता है। तो मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और इनको फिर मैं चूल्हे से उतार लूँगी 5 को मिनट इसको पका के। मेरे ख्याल आपके ख्याल में कौन कौन अंडे की बिरयानी शौक़ से खाता है? मैं तो शौक़ से खाती हूँ और बहुत कम बनाई है मैंने, वरना कराची में मैं अक्सर बना लिया करती थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, अंडे ले आओ, अंडे की बिरयानी बना लेते हैं, ये ले आओ, ये बना लेते हैं। तो मैं वहाँ पे बनाती रहती थी और यहाँ पे मैंने आलू बुखारे भी साथ ऐड कर दी, क्योंकि मैं आलू बुखारे ला के रखे हुए हैं घर पे। तो खाला कहती थी कि मैं नहीं लेके आती थी, उसमें होता है ऐड। तो मैंने कहा नहीं खाला, होना चाहिए, घर के अंदर अपना टेस्ट होता है कि जितना मर्ज़ी हम उसके अंदर बिरयानी में आलू बुखारे ऐड कर लें, इससे ना खट्टा खट्टापन आ जाता है, खट्टा मीठापन आ जाता है सालन के अंदर और ग्रेवी उसके अंदर, बिरयानी के अंदर। तो मैं कभी कभी ना बिरयानी में, आलू के चावलों में, पुलाव में मैं लाज़मी आलू बुखारे डालती हूँ। और यहाँ पे देखें, मसाले ने ना तेल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब पानी खुशक जो थोड़ा सा था वो खुशक हो गया। और मैंने ना चावलों को दम दम पे रखने से 5 मिनट पहले मैंने इनको चावलों को रख दिया चूल्हे पे। और इधर चावलों को ना मैं साइड पे कर दूँगी, ताकि मैंने इसके अंदर ग्रेवी ऐड करनी होगी। तो इससे क्या होता है कि चावल जो उनसे ना नीचे लगेगा नहीं, और थोड़ा सा पानी होता है वो उसको ना एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और चावल फिर नीचे नहीं लगता है, खिला खिला चावल बनता है। और इसमें मैंने ना मसाला सारा ऐड कर दिया है और इसको हम फैला देंगे अच्छी तरीके से। और उसी के ऊपर हम ये जो साइडों पे हमने चावल किए हैं, वो चावल इन्हीं पे ऐड कर तय बना देंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे तो देखिएगा बिरयानी कितनी मज़े की बनेगी। पहले चावलों को 5 मिनट के लिए हमने दम पे रख देना, सादे चावलों को। फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर के लिए बस इनको मसाले के साथ दम पे रखना है, 15 मिनट, वरना अदरवाइज़ 25 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से आप बिरयानी बनाएंगे ना, तो इसका जायका भी अलग होगा और चीज़ भी अच्छी बनेगी और चावल लगेंगे भी नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि चावल लग जाते हैं, तो ये लगेंगे भी नहीं और चीज़ भी अच्छी तैयार हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी अंडे, 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 अंडे। मुझे याद ही नहीं था कि मोहम्मद समीर भी है। मोहम्मद समीर का अंडा बॉयल ही नहीं मैंने किया। जब मैं इसके ऊपर ऐड करने लगी तो मैंने कहा ये तो 7 हैं, हम तो 8 हैं। चलो जी, मोहम्मद समीर तो मैं भूल ही गई। तो मैंने कहा अब क्या होगा, चलो देखते हैं क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे ना मेरा एक तरफ ध्यान जा रहा था कि कहीं गैस ना चली जाए, तो मेरा किया कराया पानी में मिल जाए। और यहाँ पे मैंने नमक ऐड ऊपर से भी कर दिया, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि नमक कम रह जाता है, कभी चावलों में, कभी सालन में। तो मैं इसमें नमक अलहदा से ऐड कर देती हूँ, उसके ऊपर डाल देती हूँ ताकि वो मिक्स हो जाएँ। और मैं इसमें घी डाल रही हूँ ताकि चिकनाहट रहे चावलों में और चावल जुड़े ना आपस में। और एक और बात, जब हम चावल बॉयल करते हैं ना, उसके अंदर 1 से 2 चम्मच ना खाने के लाज़मी सिरके के ऐड किया करें। इससे चावल जो उनसे है ना लगता नहीं है, इकट्ठा नहीं होता है, खिला खिला बनता है। और मैंने ज़र्दे का रंग ऐड कर दिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते, क्योंकि बच्चों को पुदीना नहीं पसंद है बिरयानी के अंदर, वो बहुत
चिड़ 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 करते हैं। और यहाँ पे खुरम नहानिया के साथ लगे हुए थे, आज तुमने क्या पकाया है, आज तुम क्या खाओगी, मुझे बताओ। तो वो पता नहीं अपनी क्या फ़ारसी बोल रही थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरी बैकबोन में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं लेट गई थी क्योंकि मैं सुबह की ही खड़ी हुई थी गैस के चक्कर में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पे ना चावलों को दम आ गया, देखें जी कितने मज़े के लग रहे हैं। पता नहीं आज मेरे ना स्टैंड को क्या मसला हो गया हुआ था कि वो मेरी सुन ही नहीं रहा था। मैं कर कहीं रही थी, जा कहीं रहा था, फिर मैंने कहा चलो जिस तरह का बनता है इसको बना लो आज व्लॉग को। तो यहाँ पे चावल देखें, आपने खुद देखेंगे कि चावल अलहदा-अलहदा ही हैं, इकट्ठे नहीं हुए। जब भी आप सिरका ऐड करेंगे तो चावल कभी भी नहीं चिपकेगा एक दूसरे के साथ, और ना ही वो बदरंग से होंगे। खिले खिले चावल सफ़ेद सफ़ेद रहेंगे। ये देखिए जी, और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।